नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है आज की कहानी में। हम अपने मन को काबू में कैसे करें, अपने मन को कैसे नियंत्रित करें, आइए इसी कहानी से जानते हैं। साथियों, हमारा मन हमसे सिर्फ बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। जैसे जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है, और जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार और लालच जैसे बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। और जब आप प्रेम, दया और कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेते हैं तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसीलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण बताया हुआ है, क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन को नियंत्रित करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आने ही बंद हो जाए, बल्कि मन को नियंत्रित करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय लेना समस्या है। उदाहरण के तौर पर किसी से कोई वादा कर देना, ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय लेना समस्या है। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाए कि सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। और अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिससे सुख समझते हैं वो दुख की परछाई है। अगर आप सुख और दुख, इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकलते हैं तो आप वही रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार गौतम बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको अपने मन को बस में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ, जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं होता है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने बस में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं, क्योंकि चुगली करने में शुरुआती में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन गए हो। साथियों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आपको आज बताता हूँ, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मज़ा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर गंदे वीडियो देखना, वेब सीरीज देखना, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मज़ा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताब पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना इत्यादि।
हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फर्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में यह जल्दी लग जाता है, क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआत में ही मज़ा आता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है, क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसीलिए मज़े के पीछे ना भागें, और बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित मिलेगी। जानिए मन को कंट्रोल करने का प्रैक्टिकल तरीका। साथियों, ज़्यादातर लोग यह सोचते हैं कि मन को कंट्रोल करना मुश्किल है, और यह बात सच है केवल उन लोगों के लिए जिन्हें यह पता ही नहीं कि मन क्या है और यह कैसे करता है। जो लोग जानते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है, उनके लिए अपने मन को कैसे नियंत्रित करना आसान है। तो आइए सबसे पहले यह समझते हैं कि मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। मन क्या है और यह कैसे कार्य करता है। हमारा मन दो हिस्सों में बटा हुआ है। पहला चेतन मन और दूसरा है अवचेतन मन। चेतन मन को हम सब बुद्धि के नाम से जानते हैं। यह हमारे भीतर एक फिल्टर की तरह काम करता है। जो भी जानकारी हमारे अंदर जाती है, उससे यह जचता है और परखता है। चेतन मन के पास तर्क करने की क्षमता है और यह सही और गलत के बीच चुनाव कर सकता है, परंतु अवचेतन मन ऐसा नहीं है। उसका कार्य अलग है। हमारा अवचेतन मन सही और गलत के बीच चुनाव नहीं कर सकता है। जो भी जानकारी चेतन मन सही मानकर अवचेतन मन में भेज देता है, वह उसका विरोध नहीं करता है, चाहे वो जानकारी गलत ही क्यों ना हो। एक उदाहरण देकर समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बुरा भला कहता है, मगर आप बुरे नहीं हैं, तो आपका चेतन मन उस व्यक्ति के बातों का विरोध करेगा। मगर जब वो व्यक्ति उसी बात को आपसे बार बार कहेगा और उसी के साथ ही अन्य लोगों भी उसी बात को बार बार कहेंगे, तो आपका चेतन मन इस बात को सच मान लेगा और आपके अवचेतन मन में भेज देगा। और अवचेतन मन का काम है जो बात उसके भीतर चली गई है, उसी को सच साबित करना। हो सकता है कि आपने इस बात पर ध्यान दिया हो कि आप गलत करना तो नहीं चाहते, परंतु फिर भी गलत करते हैं। आप डरना तो नहीं चाहते, लेकिन डर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? साथियों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जाने अनजाने में आपके अवचेतन मन में बहुत सारी गलत जानकारी चली गई हुई है, जिससे वह सच मान बैठा हुआ है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इसका समाधान क्या है, क्योंकि बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जा चुकी है और हमारे आत्मविश्वास कम हो चुका है। अब हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि चेतन मन जानकारी लेता कहाँ से है। वे कौन से द्वार है जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है। साथियों, हमारे अंदर जानकारी जाने के 5 द्वार है, और वो हैं आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। इन्हें हम 5 इंद्रियों से भी जानते हैं। बहुत सारी गलत जानकारी हमारे भीतर जाने के कारण हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अगर हम अपने मन को अपने बस में करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारी सही जानकारी इस मन को देनी होगी। सही जानकारी वो है जो आपको आपके लक्ष्य की तरफ ले जाए, और गलत जानकारी वो है जो आपको
आपके लक्ष्य से भटकाए। मान लीजिए कि आपको एक गायक बनना है, तो गायक बनने के लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ आपको रियाज करने से रोक रही है तो वो आपके लिए एक गलत जानकारी है। तो अपने मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास एक लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने मन को कहीं पर जाने से रोक दोगे तो उससे कहीं पर तो भेजना भी तो पड़ेगा। अगर आपके पास लक्ष्य है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यह ध्यान से समझ लीजिए। सबसे पहले इस चिंता को छोड़ दीजिए कि कितनी गलत जानकारी आपके भीतर जा चुकी है। आपको बस इतना करना है कि आपके 5 द्वारों पर, यानी कि जहाँ से जानकारी भीतर प्रवेश करती है, वहाँ पर जागरूकता का पहरा लगा देना है। कोई भी जानकारी आपके भीतर अनजाने में प्रवेश ना कर पाए। पहरा लगाते ही आपको बैलेंस में जुट जाना है। बैलेंस आपको नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में करना है। नकारात्मकता आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, अब बस आपको सकारात्मकता को भरनी है। आपको एक बात जान लेना चाहिए कि सकारात्मकता नकारात्मकता को मिटा देती है, जिस प्रकार रोशनी अंधेरे को मिटा देती है। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि सकारात्मकता को कहाँ से लाएं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप अच्छे लोगों को संगत करिए और उन्हें ऑब्जर्व करके उनसे सीख सकते हैं या अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप बुद्ध की संगत करना चाहते हैं तो आप उनके ऊपर लिखी हुई किताबों को पढ़कर और ऑडियो सुनकर उन्हें समझ सकते हैं। ध्यान रहे, हमेशा ऐसी चीज़ें पढ़ें, सुने और देखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हुई हो। हमें यह समझना चाहिए कि मन हमारा है, हम मन के नहीं हैं। वही सुनो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, वही देखो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है, और वही पढ़ो जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हुआ है।